सकता है ना। भव्य सर, अगर मैं मेडिटेशन के बारे में बात करूँ, एक मेडिटेशन जब हम करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं और पॉजिटिव थॉट्स तो आपको ही पता है कितना इजीली नहीं आते। इसका क्या एक सही तरीका होता है, मैं भी जानना चाहूंगी और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी इस बारे में जानना चाहेगी। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि मेडिटेशन है क्या। आपने इस कमरे में रेगुलरली आके कचरा डालते जा रहे हो, कचरा ही कचरा डालते जा रहे हो 10 साल 20 साल तक आप रेगुलरली कचरा डालते गए इस कमरे में। अब 20 साल बाद आपने देखा ये कमरा पूरा भर गया है। अब आपको आया कि इस कमरे की सफाई करते हैं। तो जब आप सफाई कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको जो कचरा आपने डाला है 20 साल लगातार, वो सारा आपके सामने आएगा ना। बिल्कुल। सिमिलर इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। बेसिकली मेडिटेशन को आपको ये समझना होगा, मेडिटेशन में जो हमने इस जन्म में ही नहीं, पुराने जितने भी आपके जन्म हुए हैं उसमें जो कुछ किया है वो सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है। और जो कचरा हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखा है इतने जन्मों से, जो स्टोर है जिसे हमने कभी एक्सेस नहीं किया, तो हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, जैसे ही हम उसमें जाते हैं तो उसी टाइम सबसे पहले आपको वो चीजें दिखनी शुरू होती है। बहुत वियर्ड थॉट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत भयानक थॉट्स भी आते हैं और ऐसे थॉट्स भी आते हैं जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। अब वो थॉट्स जो आ रहे हैं वो आ नहीं रहे, वो आपके सबकॉन्शियस से रिलीज होना चाह रहे हैं। और वो रिलीज होने का बेस्ट तरीका ये है कि आप कुछ ना कीजिए, उन्हें रोकिए मत। ओके, मतलब जो भी थॉट्स हमारे आ रहे हैं उनको रोकना नहीं है। आप जैसे एक मान लीजिए आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो अगर उसमें कोई हॉरर सीन आया तो आप क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने बस एक स्टिल होके आंख बंद करके जैसे आप मेडिटेशन बैठे वैसे बैठे रहिए और आप समझिए कि ये रिलीज हो रहा है। ये एक प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग है। ये इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े मेडिटेशन करने वाले भी कई सालों से जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी इसे इतनी इजिली टैप नहीं कर पाते और इसके लिए प्रैक्टिस लगता है। क्योंकि दुनिया जीतना आसान है लेकिन अपने आप को जीतना, अपने भीतर को जीतना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप अपने भीतर जाओगे ना तो आपने जो चीजें नेगेटिव सबसे पहले की हैं वो सबसे पहले आपको दिखेंगी। और वो जब आपको दिखती हैं तो हम अपने असली उस स्वरूप से फेस नहीं कर पाते कि हम हिल जाते हैं। तो इसीलिए लोग मेडिटेशन से, मंत्रा से भागते हैं, क्योंकि वो आपको आईना दिखाता है कि आपने ये सब किया है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि वो चीज निकलना चाह रही है। जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतना वो बढ़ेगी, क्योंकि आपके माइंड को नहीं समझ आएगा कि वो क्या करना, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे एज इट इज कुछ रिएक्ट नहीं करें, ठीक है ये तो एक जस्ट थॉट है, तो आप देखेंगे एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, आप 4 बार रिएक्ट नहीं किया, आपका सबकॉन्शियस सोचेगा कि इसकी चीज की जरूरत नहीं है, निकाल दो, डिलीट कर दो। लेकिन अगर आप उस पर रिएक्ट करेंगे, नहीं ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये थॉट नहीं आना चाहिए, तो सबकॉन्शियस कहेगा इसे ये बाबा इस चीज को रोक रहा है, इसे ये चीज पसंद आ रही है, इसे ये चीज बाबा दिखाओ। तो वो चीज आपके कॉन्शियसनेस में भी वो आनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने सुना था, ये आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बंदा एक फकीर के पास जाता है और कहता है, महात्मा जी आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि जिससे ना मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं। महात्मा कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो और जैसे भगवान की पूजा करो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं माना, कहते नहीं आप लिख के एक मंत्र दीजिए। अब महात्मा जी को उसने बहुत फोर्स किया तो महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है। तो महात्मा जी ने एक मंत्र लिख के दे दिया और कहा इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन ध्यान रखना कि मंत्र जाप करते टाइम बंदर का ख्याल ना है। ओके। तो उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो बंदर के बारे में सोचता ही नहीं। अब उसके माइंड में था कि बंदर का ख्याल ना आए, वो उसी चीज के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। तो जैसे ही अगले 2 दिन बाद वापस आया, कहता है महात्मा जी ये लीजिए मंत्र जाप, जब से मैं यहाँ से निकला हूँ सीढ़ियां उतरने से लेके बंदर ही बंदर आ रहा है, और जैसे ही मंत्र जाप करने लगता हूँ तो बहुत सारे बंदरों का ख्याल आना शुरू हो जाता है। बेसिकली जिस चीज के लिए आप अपने माइंड को रोकोगे, माइंड उस चीज की तरफ भागेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये चीज उसको पसंद है, अट्रैक्ट कर रही है, और दिखाओ। तो उससे बेटर क्या है, आप सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिंपल वे में बस उस चीज को लेट गो करना है, रिलीज, कि ये कुछ नहीं है, जस्ट थॉट है। जब तक आप उस थॉट में एनर्जी नहीं डालेंगे तब तक वो थॉट एक बेसलेस है, उसमें कोई पावर नहीं है। लेकिन जब आप उस थॉट को रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं रुक जा, ये थॉट नहीं आना। और ये बहुत लोग गलती करते हैं। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन के टाइम कोई थॉट नहीं आने देना। जितना आप ये कोशिश करेंगे उतना ज्यादा थॉट्स आएंगे। बिल्कुल। और अगर आप मेडिटेशन के टाइम सोचेंगे कि जो आ रहा है कोई बात नहीं, तो आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद आपको थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप उस प्रोसेस को अलाउ कर रहे हैं क्लेंस होने का। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को इस स्ट्रेंथ के साथ पक्का करके बैठना होगा कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो एक पुराने कर्म है, वो रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी, तो उन्हें निकलने दो। उनकी आपके मन की सफाई हो रही है। जितना उसे हम इजीली होने देंगे उतना जल्दी चीजें बेटर होंगी, लेकिन जितना हम रेजिस्ट करेंगे उतना वो आपको तंग करेगा। यही कारण है इन थॉट्स की वजह से मेजॉरिटी लोग 1-2 दिन मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद दोबारा बैठते ही नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड भी बहुत पीसफुल हो रहा है और आपकी एफिशिएंसी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं
नहीं, वो आपकी पीस देती है, जो रिलैक्सेशन देती है, वो कोई और चीज नहीं दे सकती। बिल्कुल, एक तो पावरफुल भी होता है, कहते हैं आप जितनी ज्यादा मेडिटेशन करोगे आप उतना काम और कूल होना शुरू हो जाते हैं।